कहानी की शुरुआत एक खौफनाक आग के पंखों वाले पक्षी फीनिक्स से होती है, जो जंगल के ऊपर मंडरा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तभी मैं इस अजीब और रहस्यमयी बीस्ट वर्ल्ड यानी जादुई जानवरों की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। यहाँ का नियम बिल्कुल साफ है। बीस्ट वर्ल्ड में हर इंसान को अपना एक जादुई साथी चुनना पड़ता है। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, इस नई दुनिया में आते ही मैं एक छोटा सा गोलू मोलू पोमेरेनियन कुत्ता बन जाता हूँ। एक लड़की मुझे गोद में उठाकर भाग रही होती है और वही आग वाला पक्षी हमारे बिल्कुल पीछे पड़ जाता है। वो भयानक आग उगलता है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। बाकी लड़कियां डर के मारे चीखने लगती हैं। मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं उस विशाल पक्षी को घूरते हुए अपने मन में कहता हूँ, तुम तो लेवल 7 के खतरनाक बीस्ट हो ना, तुम मुझे खाना चाहते हो। फिर मैं हिम्मत करके उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, आओ फिर। मुझे इस तरह आगे बढ़ता देखकर वो लड़की घबरा जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिल्लाती है, वापस आओ। वहां मौजूद सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब मेरा मरना तय है। उन्हें लगता है कि मैं तो बस एक मामूली सा पिल्ला हूँ जो अभी मारा जाएगा। लेकिन उन सबको एक बात नहीं पता, मेरे पास एक गॉड लेवल सिस्टम है। और सिर्फ सिस्टम ही नहीं, मेरे अंदर हर चीज को निगल जाने वाली एक बेहद शक्तिशाली डिवोरिंग ब्लड लाइन भी मौजूद है। जैसे ही मैं अपनी सिस्टम शक्ति चालू करता हूँ, मेरे शरीर पर नीले रंग का एक भविष्य की तकनीक जैसा कवच आ जाता है। मैं सीधा उस आग वाले विशाल पक्षी की तरफ छलांग लगाता हूँ और अपने मन में चिल्लाता हूँ, सिस्टम, इसे निगल जाओ। फिर मैं अपना मुंह खोलकर पूरे पक्षी को निगल जाता हूँ और चारों तरफ तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। रोशनी खत्म होते ही दृश्य बदल जाता है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और मुझे याद आता है कि मेरा नाम सुलुओ है। कुछ ही देर पहले मैं इस दुनिया में आया था, जहां हर इंसान के पास अपना एक बीस्ट साथी होना जरूरी है। यहाँ किसी भी इंसान की ताकत और उसका सम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि उसका बीस्ट कितना शक्तिशाली है। इस दुनिया का नियम बहुत बेरहम है। जो कमजोर होते हैं उन्हें लोग पैरों तले कुचल देते हैं और उनके मालिक पूरे स्कूल में मजाक बनकर रह जाते हैं। मैं दीवारों पर लगे ताकतवर बीस्ट के पोस्टर देखता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, क्या ये बिल्कुल पोकेमॉन जैसा नहीं है? बस उन्हें पकड़ो और ट्रेन करो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जैसे ही मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं कुत्तों के एक पिंजरे में बंद हूँ। मेरे आसपास खरगोश और साधारण कुत्ते हैं। मैं परेशान होकर कहता हूँ, लेकिन किसने सोचा था कि मैं सच में एक कुत्ता बन जाऊंगा, वो भी एक छोटा सा पोमेरेनियन। मैं पिंजरे में अपनी परछाई देखता हूँ और दुखी होकर चिल्लाता हूँ, ये सब क्या हो गया? कहाँ गए वे बड़े बड़े जादुई बीस्ट? कहाँ गया वो किस्मत बदलने वाला नियम? तभी स्कूल का एक सीनियर छात्र पिंजरों के पास आकर बाकी छात्रों से कहता है, आज तुम सबके लिए अपना पहला बीस्ट चुनने का दिन है। तुम्हारे अंकों के हिसाब से ही तुम्हें चुनने का मौका मिलेगा। जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तभी आगे आना। वहां खड़ी एक चिड़चिड़ी लड़की मेरी तरफ उंगली दिखाकर गुस्से में कहती है, एक मामूली पालतू कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ये तो हद से ज्यादा कमजोर है। पास खड़ा एक लड़का भी थूकते हुए कहता है, कोई बेवकूफ ही ऐसी बेकार चीज को चुनेगा। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं भौंकते हुए चिल्लाता हूँ, तुम्हारी तो किसे बेकार कहा बे? मैं अपने जमाने में गेमिंग सर्वर का नंबर 1 खिलाड़ी था, समझे? तभी वहां लड़कियों का एक बड़ा समूह आता है, जिसकी अगुवाई एक घमंडी और गुस्सैल लड़की फू फई कर रही होती है। वो पिंजरों को देखकर नाक मुंह सिकोड़ती है और कहती है, ये सब क्या कचरा भरा हुआ है यहाँ? वो मेरे पिंजरे के पास आती है और मुझे घूरने लगती है। मैं भी गुस्से में उसे देखकर भौंकने लगता हूँ। वो गुस्से में पिंजरे के अंदर हाथ डालती है और मेरी गर्दन पकड़कर मुझे ऊपर उठा लेती है। फिर चिल्लाकर कहती है, ऐसे बेकार कचरे को भी यहाँ सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए रखा है। उसकी पकड़ से मुझे बहुत दर्द होता है। मैं गुस्से में अपना मुंह खोलकर उसके हाथ पर काट लेता हूँ। आह! दर्द से चीखते हुए वो मुझे जमीन पर पटक देती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो मुझे लात मारने के लिए अपना पैर उठाती है और गुस्से से कांपते हुए कहती है, तुझ जैसे कुत्ते की तो मैं जान ले लूंगी। मैं डरकर अपने मन में कहता हूँ, अरे बाप रे, रुक जाओ। लेकिन तभी बैंगनी बालों वाली प्यारी लड़की नैन जियामू बीच में आ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे बचा लेती है। वह मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लेती है और फूफेई से कहती है, फूफेई, कृपया इसे चोट मत पहुंचाओ। आखिर ये भी तो एक छोटी सी जान है। उसकी आंखों में अपने लिए सच्चा अपनापन देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, ये लड़की तो सच में किसी अप्सरा जैसी है, बिल्कुल सच्ची देवी। उधर फूफेई गुस्से में चिल्लाती है, नैन जियामू, तुम बीच में क्यों आ रही हो? फूफेई आगे बढ़कर कहती है, एक बेकार जानवर ने मुझे काटने की हिम्मत की है। आज मैं इसका काम तमाम करके ही रहूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ।
लेकिन नैन जियामू भी गुस्से में कहती है, बीस्ट मास्टर के नियमों के अनुसार तुम किसी भी छोटे और कमजोर बीस्ट को बिना वजह नहीं मार सकती। यही एक मास्टर का पहला नियम है। फूफेई घमंड से कहती है, नैन जियामू अपने इस भोले चेहरे के पीछे अच्छी बनने का नाटक बंद करो। इस कुत्ते ने पहले मुझे काटा था, इसलिए मैंने इसे मारा। और अगर तुमने इस बेकार जानवर के लिए मुझसे दुश्मनी ली तो उसका अंजाम भी तुम्हें पता है। तभी वहां खड़ा एक छात्र डरते हुए नैन जियामू से कहता है, नैन जियामू, ये लड़की पूरी अकादमी में अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर है। एक साधारण कुत्ते के लिए इससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। लेकिन नैन जियामू अपनी आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ कहती है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब कोई भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं इसे अपना बीस्ट साथी चुन रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी छात्रों के होश उड़ जाते हैं। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या हमारी अकेडमी की सबसे होशियार लड़की एक साधारण पिल्ले को चुन रही है? इसके अंकों से तो इसे कोई भी शक्तिशाली बीस्ट मिल सकता था। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अगर ये ऐसे बेकार बीस्ट के साथ परीक्षा में गई तो ये निश्चित रूप से हार जाएगी और इसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक लड़का परेशान होकर कहता है, फू फेई के पास लेवल 3 का ग्रीन फॉरेस्ट स्पाइडर है, ये उसके सामने कैसे टिक पाएगी? ये तो खुद अपनी बर्बादी बुला रही है। नैन जियामू उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। वो मुझे अपने सीने से लगाकर कसकर पकड़ लेती है। मैं उसके मन का बोझ महसूस करते हुए सोचता हूँ, इस बेचारी पर कितना दबाव होगा। फिर वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती है और प्यार से कहती है, छोटे पिल्ले, अब डरना मत, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही वो मेरे सिर पर हाथ फेरती है, अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठती है, डिंग! एक योग्य मास्टर मिल गई है। गॉड लेवल बीस्ट एवोल्यूशन सिस्टम सक्रिय हो रहा है। मास्टर का नाम नैन जियामू, उम्र 18 वर्ष, बीस्ट सू लुओ। सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं अपने मन में कहता हूँ, वाह, आखिर मुझे भी सिस्टम मिल गया। मुझे तो इस सिस्टम से प्यार हो गया। तभी नीले रंग की सिस्टम स्क्रीन पर एक और संदेश दिखाई देता है, अपने मास्टर नैन जियामू के साथ बातचीत करके इंटीमेसी पॉइंट्स हासिल करें। इन पॉइंट्स का उपयोग आप अपनी ताकत बढ़ाने, विकसित होने और अपनी ब्लड लाइन को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। उधर फू फेई गुस्से में फिर से चिल्लाती है, नैन जियामू, तुमने आखिर मुझसे दुश्मनी चुन ही ली। याद रखना, अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी नैन जियामू का एक दोस्त आगे आता है और माहौल शांत करते हुए कहता है, चलो अब यही बात खत्म करो। अगर अकादमी को इस बारे में पता चल गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर नैन जियामू मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती है। वो ध्यान देती है कि अब मैं डर से कांप नहीं रहा हूँ। वो प्यार से कहती है, लगता है अब तुम्हारा डर खत्म हो गया है। नैन जियामू मुझे गोद में लेकर आगे बढ़ने लगती है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, इस दुनिया में जहां हर इंसान सिर्फ ताकत के पीछे भागता है और सबने मुझे बेकार समझा, वहीं इस लड़की ने मुझे एक सच्चे साथी की तरह अपनाया। चलते चलते वो मुस्कुराकर कहती है, अब से तुम्हें बिल्कुल सीधा बनकर रहना होगा, समझे? मैं भी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता हूँ, इस प्यारी लड़की का साथी बनना इतना भी बुरा नहीं है। तभी एक बार फिर सिस्टम सक्रिय हो जाता है। गॉड लेवल इवोल्यूशन सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। वर्तमान इंटीमेसी वैल्यू 5। शाम होने पर नैन जियामू मुझे एक सुंदर झील के किनारे लेकर बैठती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अब हम एक अनुबंध करने वाले हैं, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? मैं उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता हूँ, अरे ये टॉपर लड़की अभी भी थोड़ी घबराई हुई है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मैं अपना छोटा सा पंजा उसके हाथ पर रख देता हूँ। वो खुश होकर कहती है, तुम सच में बहुत प्यारे हो, चलो अब मैं शुरू करती हूँ। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके हाथ से सुनहरी जादुई रोशनी निकलकर सीधे मेरे सिर पर आने लगती है। मुझे एक तेज झटका लगता है। मैं मन ही मन चिल्लाता हूँ, अरे ये कैसा अजीब एहसास है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा पर कोई असर हो रहा हो। तभी सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है। मास्टर के साथ अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा हो गया। पहला कार्य पूरा, इनाम प्राप्त हुआ, एवोल्यूशन पोषण। जैसे ही अनुबंध पूरा होता है, नैन जियामू खुशी से मुझे हवा में उठा लेती है और मुस्कुराकर कहती है, अब से हम हमेशा के लिए साथी हैं, आगे भी मेरा साथ देना। लुओ 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 नाम सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं गुस्से में भौंकते हुए सोचता हूँ, ये कैसा लड़कियों वाला नाम है? मेरा नाम तो सू लुओ है। लेकिन नैन जियामू हंसते हुए मुझे गोल गोल घुमाती है और कहती है, मुझे तो ये नाम बहुत प्यारा लगता है, लुओ लुओ। फिर वह मुझे नीचे उतार देती है। मैं गुस्से में आगे चलने लगता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे आते हुए कहती है, लुओ लुओ, अब गुस्सा भी छोड़ दो, ये नाम कितना प्यारा है। मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, प्यारा होगा तुम्हारे लिए, मुझ जैसे आदमी पर यह नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक झाड़ियों के अंदर से
एक विशाल और खतरनाक भेड़िया बाहर निकल आता है। नैन जियामू घबराकर चिल्लाती है, लुओ लुओ, संभल जाओ। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह भेड़िया तेजी से मुझ पर हमला कर देता है और मुझे जमीन पर पटक देता है। मैं दर्द से कराह उठता हूँ। नैन जियामू डरकर मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे फिर से अपनी गोद में उठा लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह रोते हुए पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? मैं भी दर्द से कांप रहा होता हूँ। तभी हमारे सामने वही भेड़िया और उसका घमंडी मालिक लिन जिशियन आकर खड़े हो जाते हैं। नैन जियामू गुस्से में उसका नाम पुकारती है, लिन जिशियन। वह हंसते हुए कहता है, ओह, मुझे बहुत अफसोस है। मेरा स्विफ्ट विंड वुल्फ थोड़ा ज्यादा तेज भाग रहा था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि रास्ते में कोई कुत्ता पड़ा हुआ है। नैन जियामू गुस्से से कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया है। लिन जिशियन फिर से घमंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैं इस बेकार जानवर को जानबूझकर क्यों मारूंगा? ऐसा कचरा अगर मुझे मुफ्त में भी मिले तो भी मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा। सिर्फ तुम्हारी जैसी लड़की ही इसे खजाना समझ सकती है। अकादमी की सबसे होशियार लड़की के साथ ऐसा बेकार बीस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर नैन जियामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह उसे घूरती रह जाती है। सिर्फ तुम ही इसे सिर पर चढ़ा रही हो। एक इतनी होशियार लड़की और एक दिखावटी कुत्ता, पता है ना, पूरी अकादमी तुम पर हंस रही है। लुओ लुओ, जो नैन जियामू की गोद में था, ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये कमीना नैन जियामू को अपनी जागीर समझता है, इसकी इतनी हिम्मत। वो तुरंत नैन जियामू की गोद से नीचे कूद जाता है और गुस्से से गुर्राते हुए सीधे लिन जिहे की तरफ बढ़ने लगता है। लिन जिहे जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, अरे वाह, ये छोटा सा लिंग क्वान मेरे टियर 2 जिन फेंग वुल्फ को चुनौती दे रहा है। मजाक कर रहे हो क्या? उसकी बातें सुनते ही मैं अपनी एम्प्लीफिकेशन पोशन यानी बफ सिस्टम सक्रिय कर देता हूँ। सिस्टम की आवाज गूंजती है, सभी शक्तियों में 1000 गुना बढ़ोतरी। समय सीमा 60 सेकंड। अचानक मेरे पूरे शरीर से लाल रंग की भयानक ऊर्जा निकलने लगती है। लिन जिहे जोर से चिल्लाता है, जिन फेंग वुल्फ, इसे फाड़ डालो। भेड़िया पूरी रफ्तार से मेरी तरफ झपटता है, लेकिन मैं बिना डरे अपनी आगे वाली टांग से उसके चेहरे पर ऐसा जोरदार मुक्का मारता हूं कि टियर 2 जिन फेंग वुल्फ सीधे जमीन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर पड़ा रह जाता है। ये देखकर लिन जिहे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से चिल्लाता है, क्या? ये कैसे हो सकता है? नैन जियामू भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता हूं, बस इतनी ही ताकत थी? लेकिन जैसे ही 60 सेकंड पूरे होते हैं, पोषण का साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं अपने मन में सोचता हूं, अरे बाप रे, इसका असर खत्म हो गया। क्या मैं सच में मरने वाला हूं? इतना सोचते ही मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता हूं। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं एक शानदार कमरे के सोफे पर लेटा होता हूं। मेरे चारों तरफ 4 बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी होती हैं। मैं उन्हें देखकर अपने मन में सोचता हूं, अरे वाह, मैं तो सीधा हसीनाओं के बीच पहुंच गया। चेहरे कितने मासूम हैं और फिगर भी कमाल का है। तभी एक लड़की खुशी से कहती है, देखो, इसे होश आ गया। इसकी आंखें कितनी बड़ी और प्यारी हैं। चश्मा पहनी हुई दूसरी अमीर लड़की मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, इसका फर कितना मुलायम है। उसी समय नैन जियामू वहां आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी होती है। वो मुझे सीने से लगाकर कहती है, लुओ लुओ, तुम्हें होश आ गया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। जैसे ही नैन जियामू मुझे गले लगाती है, सिस्टम फिर से सक्रिय हो जाता है। सिस्टम की आवाज आती है, गहरा स्पर्श दर्ज किया गया। इंटीमेसी 50 अंक बढ़ी। अतिरिक्त बोनस इंटीमेसी 150 अंक। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, कुत्ता बनने का भी अपना अलग ही फायदा है। मजा तो बहुत आ रहा है। सुनो लड़की, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे ताकतवर बीस्ट टेमर बनाकर रहूंगा। तुम्हें चुनने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अगले दिन चश्मा पहनी हुई लड़की एक सोल टेस्टिंग स्टोन निकालती है और कहती, नैन जियामू, चलो आज लुओ लुओ का इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट करते हैं। इसमें सफेद सबसे नीचे होता है और बैंगनी सबसे ऊपर। इसके बाद बाकी सभी लड़कियों के बीस्ट एक एक करके अपना टेस्ट देना शुरू करते हैं। पहले बेयर बीस्ट टेस्ट देता है, येलो लाइट, डिसेंट फॉर अ कब। फायर वुल्फ टेस्ट देता है, सायन लाइट, सुपर एक्सेलेंट। रिच गर्ल का लाइटनिंग लेपर्ड टेस्ट देता है, हाई टियर सायन लाइट। अब लुओलू की बारी आती है। लुओलू इनर थॉट। चलो इनको दिखाता हूं डायमेंशनैलिटी क्रशिंग पावर। सिस्टम, मेरे इंटेलिजेंस टेस्ट में मदद कर। जैसे ही लुओलू स्टोन पर हाथ रखता है, स्टोन पहले व्हाइट लाइट दिखाता है। लड़कियां कहती हैं, ए व्हाइट। लुओलू गुस्से में सिस्टम पर चिल्लाता है, अबे सिस्टम, मेरी इज्जत का कचरा मत कर, फास्ट एक्शन ले। लुओलू दोबारा स्टोन को टच करता है और स्टोन व्हाइट से जंप करके डायरेक्ट ब्लू और ग्लोइंग पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। सभी लड़कियां हैरान होकर चिल्लाती हैं, वाह लुओलू, तुम तो जीनियस हो। व्हाइट से डायरेक्ट ब्लू पर्पल लाइट। लुओलू एक प्राउड स्माइल के साथ स्टाइलिश लुक देता है। क्लास के सारे बच्चे मेरे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कोई मेरे मुलायम कान पकड़ रहा था
तो कोई मेरे छोटे से चेहरे को सहला रहा था। सभी लोग मेरी क्यूटनेस पर फिदा थे और कह रहे थे कि मैं कितना प्यारा और समझदार स्प्रेड पप हूँ। मैं भी चुपचाप उनका यह प्यार महसूस कर रहा था, क्योंकि अंदर से तो मैं एक इंसान हूँ जो इस डॉग बॉडी में दोबारा जन्म लेकर आया था, और जियायो का यह प्यार मेरे लिए सिस्टम पॉइंट्स में बदल रहा था। तभी क्लास के होमरूम टीचर दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। सारे बच्चे तुरंत अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। टीचर घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द हमारे स्कूल में क्लासरूम कॉम्बैट प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे प्रतिष्ठित वाइल्डरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने का मौका मिलेगा, जहां उन्हें हाई टियर जंगली बीस्ट पकड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। ये सुनते ही पूरी क्लास में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। लेकिन तभी क्लास की सबसे घमंडी लड़की फू यूफे अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी। वह सबके सामने नैन जियायो का मजाक उड़ाते हुए कहती है, जियायो, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर क्या करोगी? तुमने तो एक टियर 1 का सबसे कमजोर स्पिरिट पप चुना है जो किसी काम का नहीं है। जरा मेरा बीस्ट देखो, टियर 3 ग्रीन स्केल पाइथन। उसका विशाल सांप पूरी क्लास में डर का माहौल बना देता है। लेकिन फू यूफे यही नहीं रुकती। वह आगे बढ़कर एक शर्त रखती है। वह जियायो से कहती है, अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। जो भी हारेगा उसे अपना स्पिरिट बीस्ट हमेशा के लिए जीतने वाले को सौंपना पड़ेगा। टीचर तुरंत बीच में आते हैं और कहते हैं कि ऐसी शर्त लगाना नियमों के खिलाफ है और यह बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन फू यूफे टीचर की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और जियायो पर दबाव डालती है कि वह अभी हार मान ले। जियायो पहले थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि सबको लगता है कि मैं सिर्फ एक कमजोर टियर 1 पप हूँ। लेकिन जब वह मेरी तरफ देखती है तो मैं अपनी आंखों से उसे भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ। वह अपना सिर उठाती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ फू यूफे की चुनौती और उसकी शर्त दोनों स्वीकार कर लेती है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। फिर कॉम्बैट टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। पूरा एरिना दर्शकों से भरा हुआ था। स्क्रीन पर मुकाबलों की सूची दिखाई जाती है और पहला ही मुकाबला मेरा और जियायो का फू यूफे के खिलाफ निकलता है। दर्शक आपस में बातें करने लगते हैं कि यह तो एक तरफा मुकाबला होगा। एक छोटे से पिल्ले की एक विशाल टियर 3 पाइथन के सामने क्या औकात होगी। मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले जियायो मेरे सामने झुकती है और बहुत प्यार और चिंता से कहती है, लुओ लुओ, अगर लड़ाई ज्यादा खतरनाक हो जाए तो तुरंत हार मान लेना। मुझे यह प्रतियोगिता नहीं जीतनी। तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका यह निस्वार्थ प्यार देखकर मेरा सिस्टम भी हिल जाता है और मैं मन ही मन फैसला कर लेता हूँ कि मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर हारने नहीं दूंगा। फू यूफे रिंग के दूसरी तरफ आती है और घमंड के साथ अपने टियर 3 ग्रीन स्केल पाइथन को बुलाती है। एक विशाल जादुई घेरा बनता है और उसमें से वह डरावना सांप बाहर निकलता है। उसका आकार और उसकी काली आभा देखकर एरिना में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। फू यूफे हंसते हुए कहती है कि अब यह पिल्ला मेरे सांप का खाना बनेगा। मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। फू यूफे अपने पाइथन को आदेश देती है कि मुझे एक ही बार में निगल जाए। पाइथन पूरी रफ्तार से मेरी तरफ झपटता है और जोरदार हमला करता है, जिससे चारों तरफ धूल उड़ जाती है। सभी लोगों को लगता है कि मैं मारा गया, लेकिन जैसे ही धूल हटती है सब हैरान रह जाते हैं। मैं अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके उसके हमले से आसानी से बच चुका था और छलांग लगाकर सीधे उसकी पीठ पर जा खड़ा हुआ था। उसकी पीठ पर खड़े होकर मैं अपना सिस्टम सक्रिय करता हूँ। जियायो से मिले हजारों इंटीमेसी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मैं क्लास ए स्किल फ्लेम सीड अनलॉक कर देता हूँ। फिर अपने जलते हुए पंजों से पाइथन की स्केल्स पर कई जगह निशान बना देता हूँ। पाइथन दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन मुझे अपनी पीठ से नीचे नहीं गिरा पाता। जैसे ही सारे फ्लेम सीड लग जाते हैं मैं उन्हें एक साथ विस्फोटित कर देता हूँ। एक के बाद एक सारे सीड फटने लगते हैं और पूरा मैदान एक विशाल आग के धमाके से गूंज उठता है। फू यूफे घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका सारा घमंड पल भर में टूट जाता है। जियायो खुशी से दौड़ती हुई एरिना में आती है और मुझे अपनी गोद में उठा लेती है। वो मेरे पूरे चेहरे पर लगातार किस करने लगती है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन चमकने लगते हैं। माथे पर किस के लिए 300 पॉइंट्स, होठों पर किस के लिए 500 पॉइंट्स। मेरे पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और मैं भी इस डॉग लाइफ का पूरा मजा लेने लगता हूँ। दूसरी तरफ बेइज्जती से तिलमिलाई हुई फू यूफे अपने परिवार की बड़ी हवेली में जाकर अपने बड़े भाई के सामने रोने लगती है। वो कहती है कि उस छोटे से कुत्ते ने पूरे स्कूल के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसका बड़ा भाई एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसे चुप कराता है और कहता है कि वो कुछ एलीट भाड़े के लड़ाकों को काम पर रखेगा। उनका प्लान था कि वाइल्डरनेस ट्रेनिंग के दौरान जंगल के अंदर नैन जियायो और उसके कुत्ते पर हमला करके दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए।